एक बार एक राजा जंगल में शिकार करने के लिए निकला। और जब भी कोई राजा जंगल पर शिकार करने के लिए जाए तो उसके साथ एक पूरी सेना होती है। राजा के साथ भी पूरी एक सेना थी। वो जंगल में अपनी सेना के साथ रसोइयों के साथ पहुंच गया और बीच जंगल में एक तंबू लगाया गया जहां पर राजा शिकार करने की योजना बनाने लगा। भोजन किया और अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकल पड़ा। काफी दूर अंदर जंगल में जाने के बाद भी उसे शिकार नहीं मिल पा रहा था। तभी अचानक राजा को दूर झाड़ियों में एक जानवर दिखा। राजा उसके पीछे शिकार के लिए भाग खड़ा हुआ, अपने घोड़े को तेजी से उसके पीछे दौड़ाता रहा। उस दौड़ में और उस इच्छा में, शिकार करने की जो प्रबल इच्छा उसके अंदर थी, वो ये भूल गया कि उसके सैनिक कहीं पीछे छूट गए। वो अपने सैनिकों से बिछड़ गया। बहुत दूर जंगल में शिकार के पीछे भागते भागते भी उसे शिकार नहीं मिला। वो शिकार को नहीं पकड़ सका और अपने सैनिकों से तो बिछड़ ही गया। काफी देर इधर उधर यहां वहां ढूंढते हुए वो अपने सैनिकों को घूमता रहा, पर उसे कहीं उसके सैनिक नहीं मिले। इस घने जंगल में उसे डर भी लगने लगा, भूख प्यास लगने लगी। ना उसे कहीं पानी मिला और ना कहीं भोजन। पूरा दिन यहां वहां घूमता रहा। तब शाम को कहीं बड़ी लंबी यात्रा के बाद उसे एक पेड़ के नीचे एक गुरु दिखे, एक आचार्य दिखे। उसके जान में जान आई। उसे लगा कि अब यहां कहीं आसपास कोई गांव जरूर होगा जहां मुझे भोजन और पानी मिल जाएगा। वो भागा भागा उस पेड़ के नीचे गया जहां वो आचार्य बैठे थे और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, विलकते हुए उनसे बोला कि हे आचार्य, मुझे पानी और भोजन की आवश्यकता है। मैं अपने सैनिकों से बिछड़ गया हूं। उसका विलाप सुनकर आचार्य ने आंखें खोली, जो कि ध्यान में थे, साधना में थे। उन्होंने आंखें खोली और उसे बताया कि तुम पानी और भोजन की तलाश में आए हो, पर यहां आसपास ना तो कोई पानी है ना कोई भोजन है। यहां कोई गांव आसपास नहीं है। राजा, जिसे बड़ी उम्मीद बंधी थी, उन आचार्य को देख के उदास हो गया। तभी अचानक आचार्य ने, गुरु ने उससे कहा कि पर तुम एक काम कर सकते हो कि जिस वृक्ष के मैं नीचे बैठा हूं, इस वृक्ष से हाथ जोड़कर तुम जो चाहो वो मांगोगे तो वो तुम्हें मिल जाएगा। राजा प्रसन्न हो गया। उसने हाथ जोड़े और उसने वृक्ष से निवेदन किया कि हे वृक्ष, मुझे जल की आवश्यकता है। और उसे अचानक एक प्याली में जल मिल गया। उसने अपनी प्यास बुझाई और फिर वृक्ष से प्रार्थना करी कि उसे भोजन भी चाहिए। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। और वृक्ष से उसे बहुत सुंदर सुंदर भोजन पकवान मिल गया। उसने अपनी भूख मिटाई। उसके बाद उसे ध्यान आया कि जब मैं भोजन और पानी मांग सकता हूं तो मैं अपनी सेनाओं को भी मांग सकता हूं। उसने अपनी सेनाओं को वृक्ष से मांग लिया और अचानक जंगल से उसके सैनिक वहां पहुंच गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। परीक्षा के लिए उसने उस वृक्ष से कुछ स्वर्ण आभूषण भी मांग लिए। वो जानना चाहता था कि क्या ऐसा भी कुछ इस वृक्ष से मिल सकता है। उसके बाद संपत्ति की और संपदा की कमी नहीं थी, पर परीक्षा के लिए उसने उस वृक्ष से कुछ रत्न और आभूषण मांग लिए। उसे अचानक वो रत्न और आभूषण मिल गए। वो बड़ा प्रसन्न हुआ। कैसा वृक्ष है, अनोखा वृक्ष है। अपनी सेनाओं के साथ वो प्रस्थान करने के लिए आगे बढ़ा। तभी अचानक उसे एक ख्याल आया, मन में एक विचार आया और वो वापस उन गुरु के पास और उन आचार्य के पास आया और उसने कहा कि हे आचार्य, मुझे एक बात बताइए। मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि जब ये वृक्ष सारी इच्छाएं पूरी कर देता है तो आप इस निर्जन में बैठ करके क्या कर रहे हैं? आप इस एकांत जंगल में क्या कर रहे हैं? आप हाथ जोड़िए और इस वृक्ष से जो चाहे वो मांग लीजिए और ये वृक्ष आपको देगा और जीवन का आनंद लीजिए। आप यहां इस निर्जन में, एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये साधना कर रहे हैं, इसीलिए तो कर रहे हैं कि आपको कुछ मिले। फिर आप इस वृक्ष से मांग लीजिए। आप क्यों ये साधना कर रहे हैं? क्यों अपना जीवन इतना कष्टों में जी रहे हैं? तो जो उत्तर गुरु ने दिया वो बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा कि ये वृक्ष तुम्हें जल मांगने पर जल दे देता है, भोजन मांगने पे भोजन दे देता है, रत्न आभूषण मांगने पर रत्न आभूषण दे देता है।
इसीलिए दे देता है क्योंकि मैं इस वृक्ष के नीचे बैठकर साधना कर रहा हूं, तप कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर मैं उन सभी गुरुओं को, उन सभी आचार्यों को जो अपने जीवन की साधना से समाज का निर्माण कर रहे हैं, समाज को रत्न दे रहे हैं, आभूषण दे रहे हैं, मैं उनको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे जीवन के भी उन सभी गुरुओं को प्रणाम करता हूं जिन्होंने मुझे समय समय पर दिशा दिखाई, उंगली पकड़कर चलना सिखाया, मेरी गलतियों पर मुझे समझाया। कई बार वो गुरु मेरे बिल्कुल पास नहीं होते, पर उनका इस प्रकृति में, इस अस्तित्व में होना मात्र ही प्रेरणा बन जाता है। मैं आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। आप सभी को एक बार पुनः गुरु पूर्णिमा की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। एक काम कीजिए, जो भी आपके जीवन के गुरु हैं, जो भी आपके जीवन के आचार्य हैं, आज उन्हें एक प्रणाम अवश्य भेजिए। धन्यवाद।